हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल थिंक विद इंक में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट बाय ए प्रिज्म। यानी कि कहने का मतलब है कि मान लो कोई प्रिज्म होगा और हम उससे एक वाइट लाइट को पास कराएंगे और हमें क्या रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे, उसी के बारे में आज हम लोग इस वीडियो में विधिवत चर्चा करने वाले हैं। तो बड़े ध्यान से इस टॉपिक को समझना। काफ़ी ज़्यादा आसान भी टॉपिक है और काफ़ी कठिन नहीं है, आसान ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं डिस्पर्जन क्या होता है। तो देखो, आप सभी ने पढ़ा होगा स्कूल में, नहीं पढ़ा है तो अभी जान लो। तो होता क्या है कि जब हम किसी एक प्रिज्म से, ठीक है, एक वाइट लाइट को पास कराते हैं तो वाइट लाइट अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स, यानी कि वो जिस कलरों से बनी है उसी कलर्स में वो टूट जाएगी। इसी फिनोमेना को या उसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। तो जरा फिगर के माध्यम से समझते हैं, यानी कि फिगर का हम लोग हेल्प लेंगे अच्छे से समझने के लिए। तो चलो देखते हैं ना। ये मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक वाइट लाइट को पास कराएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर हमने एक वाइट लाइट ली। कैसी लाइट है ये? वाइट लाइट है। ये प्रिज्म है आपका। ये वाइट लाइट है। अब इस प्रिज्म में जैसे हमने वाइट लाइट पास कराई, आपने देखा कि जो वाइट लाइट है ये अलग अलग कलरों में क्या हो गई, टूट गई है, स्प्लिट हो गई है। इसी फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का हुआ डिस्पर्जन बाय ए प्रिज्म। प्रिज्म से आपको समझ में आया कि डिस्पर्जन क्या होता है, फिगर से भी आपको समझ में आया है। अब आप बोर्ड में अगर मान लो नहीं भी याद होगा ना, अगर आपने फिगर देखा केवल, हाँ कैसे सर ने बताया कि एक वाइट लाइट है, प्रिज्म से पास कराई और अपने अलग अलग कलर्स में क्या होगी, टूट गई है। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, डिस्पर्जन कहते हैं। तो डिस्पर्जन तो समझ में आ गया होगा कि डिस्पर्जन क्या होता है। तो अब इसके बाद सबसे मेन चीज़ और जान लो कि डिस्पर्जन जो हुआ है वो कैसे हुआ है, यानी इसके पीछे का कारण क्या है, डिस्पर्जन ही क्यों हुआ है, मतलब कैसे हुआ है जब हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया। तो देखो, होता क्या है कि आप सभी ने पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन के बारे में, तो पढ़ा ही होगा। तो जब अब यहाँ पर जो अपनी वाइट लाइट है वो रेयरर मीडियम में है, यानी कि एयर में है। अब वो जा कहाँ रही है, प्रिज्म के ग्लास वाले मीडियम में, यानी डेंसर मीडियम है। अब आप सभी को पता है कि जब भी कोई एक रे ऑफ लाइट किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, यानी कि रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाए या डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए, तो उसकी स्पीड क्या होती है, उस लाइट की स्पीड क्या होती है, चेंज हो जाती है। यानी कि अगर मान लो कोई एक वाइट लाइट है और कोई भी लाइट हो, वो अगर रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन अगर वही रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाए तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। बस वही एक मतलब एक अपना एक पॉइंट है जिससे डिस्पर्जन होता है, यानी कि लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से ये जो फिनोमेना है डिस्पर्जन का वो यहाँ पर हुआ है। यानी कि अगर तुमसे एग्जाम में पूछ ले कि एक नंबर क्वेश्चन में कि बताओ कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट, व्हाइट लाइट के पीछे का कारण क्या है, कॉज ऑफ डिस्पर्जन क्या है, तो आपको सिंपल सा एक लाइन में उत्तर दे देना है कि भैया जी जो डिस्पर्जन हुआ है व्हाइट लाइट का वो लाइट की स्पीड में चेंज होने की वजह से हुआ है। अब लाइट की स्पीड चेंज हुई क्यों, क्योंकि यहाँ पर हुआ है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में क्या हुआ है कि लाइट जो है रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में गई है, उसकी स्पीड घट गई है या उसकी स्पीड चेंज हो गई है, उसी वजह से जो है डिस्पर्जन का जो फिनोमेना है वो यहाँ पर हुआ है। तो आप बता ले जाएंगे कि डिस्पर्जन का फिनोमेना क्यों हुआ है, डिस्पर्जन क्या होता है। अब यहाँ पर दो बातें और जान लो। देखो, एक चीज तो यह जान लो कि जो डिस्पर्जन होता है तो जिस प्रिज्म के जिस सरफेस पर जो व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई है, डिस्पर्जन उसी सरफेस से होना चालू हो गया है। यानी कि जो डिस्पर्जन हुआ है इसी, ये जो पहली सरफेस है प्रिज्म की, इसी सरफेस में क्या हुआ, डिस्पर्जन। तुमसे ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ, ऐसे फिगर बना के दे दे, बताओ ये हमको दिखाओ कि
इस फिगर में कि डिस्पर्जन किस सरफेस में हुआ है, यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ है कि यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ है कि यहाँ पर डिस्पर्जन हुआ है। अब बच्चे क्या करेंगे, लगा देंगे यहाँ पर डिस्पर्जन, जो कि गलत है। डिस्पर्जन उस सरफेस पर होता है जिस सरफेस पर जो ये लाइट है प्रिज्म के, जिस सरफेस पर लाइट इंसिडेंट की हो। अब लाइट जो व्हाइट लाइट है वो प्रिज्म के इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई है, यानी कि जो डिस्पर्जन होगा कहाँ पर होगा, इस सरफेस पर होगा। ठीक है, तो डिस्पर्जन कहाँ पर हुआ, इस सरफेस पर हुआ। ये चीज समझ में आ गई आपको। अब एक चीज और देख लो। हाँ, अब देखो जो व्हाइट लाइट जो है अपने कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स में टूट गई है, जिससे इसी फिनोमेना को कहते हैं डिस्पर्जन। अब कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं जरा ये भी देख लो। तो ये 7 कलर होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा विबग्योर। ठीक है, वियोलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, ये 7 कलर्स हैं। ठीक है, जिस जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर से बनी हुई थी। बस यही 7 कलर क्या हो गए हैं, बिखर के आपके सामने आ गए हैं। अब क्यों बिखर के सामने आ गए हैं, प्रिज्म की वजह से आ गए हैं। इसी चीज को हम लोग डिस्पर्जन कहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब एक चीज और याद रखना कि आपके मन में आ रहा होगा कि प्रिज्म ने क्या ये सारे कलर बना दिए, नहीं। प्रिज्म ने एक वर्क किया है। कौन सा वर्क किया है जरा समझो। प्रिज्म की वजह से, यह मत कहना कि प्रिज्म ने ये सातों के सातों कलर हमें दे दिए, ये नहीं है। प्रिज्म ने क्या किया है कि जो व्हाइट लाइट होती है जो कि 7 कलरों से बनी होती है, ये इन कलरों से। अब हुआ क्या कि जैसे ही ये व्हाइट लाइट इंसिडेंट हुई प्रिज्म पर, अब इस प्रिज्म ने क्या किया, व्हाइट लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट कलर्स थे ये वाले, बस इनको स्प्लिट कर दिया, इनको बिखेर दिया है अपनी अपनी पावर से प्रिज्म ने, ये जो बिखर के आ गए हैं सामने। तो ये आपको समझ में आ गया कि 7 कलर कहाँ से आए हैं, यानी कि इसने क्या किया है, जो व्हाइट लाइट के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स कलर्स हैं बस उसको इसने स्प्लिट कर दिया है अपनी पावर से, बस ये आपके सामने आ गए हैं। बस ये समझ में आ गया आपको कि वजह सातों कलर कैसे आए हैं, कहाँ से आए हैं। यानी वो व्हाइट लाइट के ही कलर थे, यानी कि ये सब कलर मिला दोगे तो कौन सा कलर बन जाएगा, व्हाइट लाइट ही बन जाएगा। ये समझ में आ गया आपको। चलो आगे देखते हैं। अब जरा हम लोग बात कर लेते हैं किसके बारे में, इसी के बारे में। अब अलग अलग हम वेवलेंथ के बारे में बात करेंगे, अलग अलग कलर्स की लाइट की। ठीक है, और वेवलेंथ जो है किन फैक्टर से अफेक्ट होती है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मतलब क्या होगा कि इसकी वेवलेंथ में क्या असर पड़ेगा। ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, देखो विबग्योर। अब देखो आपके टीचर ने आपको बताया भी होगा, नहीं बताया तो ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ देख लो। देखो जो रेड लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, और जो वियोलेट लाइट होती है इसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। ठीक है, यानी कि सबसे कम किसकी होती है, इसकी होती है। इससे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इसकी होती है। इससे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, इसकी होती है। इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, इससे ज़्यादा इसकी, और सबसे ज़्यादा किसकी, रेड कलर की। रेड कलर की लाइट की जो वेवलेंथ होती है सबसे ज़्यादा होती है, यानी कि जो वेवलेंथ है किसकी, रेड कलर की। वेवलेंथ को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे लैम्डा बना के, इसको हम लोग क्या करते हैं, वेवलेंथ। और उसको ऐसा नाम क्या होता है, ऐसे इसको कहते हैं लैम्डा। ठीक है, और फिजिक्स की भाषा में इसे हम कैसे यूज करते हैं, एज ए वेवलेंथ यूज करते हैं। ठीक है, तो वेवलेंथ जो रेड कलर की होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, और सबसे कम किसकी होती है, वेवलेंथ किसकी, वियोलेट कलर की। ठीक है, तो जो वियोलेट कलर है और रेड कलर है, तो रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, वियोलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है। अब देख लो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अलग अलग लाइट, अलग अलग कलर्स की लाइट को की वेवलेंथ को अफेक्ट करते हैं। यानी कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स का मतलब है कि प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, या मान लो उस मीडियम में जो लाइट की स्पीड है। ठीक है, ठीक है, और मान लो जो डेविएशन होता है, कितने एंगल से लाइट डेविएट हो गई है। ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं, उनका रिलेशन अलग अलग। ठीक है, अलग अलग कलर्स की लाइट से के वेवलेंथ से क्या रिलेशन है, यानी कि वेवलेंथ रेड लाइट की, वेवलेंथ ऑरेंज लाइट की, या वेवलेंथ जो है ब्लू लाइट की है, इन
अलग अलग कलर्स की लाइट का जो वेवलेंथ है, इनका रिलेशन एंगल ऑफ डेविएशन से क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ठीक है, और लाइट की वेलोसिटी से क्या है, इन सब के बारे में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे लाइट की वेलोसिटी से। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब देखो यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखना कि मान लो तुम मान लो कहीं अपने घर में बत्ती जला के पढ़ रहे होगे अभी, ठीक है, तो आपके घर में क्या है कि मान लो लाल बत्ती जल रही है और आपके जस्ट बगल वाले कमरे में मान लो नीली बत्ती जल रही है, ठीक है, एकदम मतलब हर कलर्स की बत्ती आपके घर में, मतलब हर कलर्स की जो लाइट है वो आपके घर में अवेलेबल है। अब आपने सब कलर्स की लाइट जला दी, तो एक बात याद रखना, आपके घर का मीडियम कैसा है, एयर का मीडियम है, रेयरर मीडियम है। तो चाहे रेयरर मीडियम हो, यानी सॉरी, चाहे एयर का मीडियम हो और चाहे वैक्यूम का मीडियम हो, और इन मीडियम में, एयर और वैक्यूम के मीडियम में हर कलर की लाइट की जो स्पीड होती है वो सेम होती है। यानी कि अभी आप अपने कमरे में लाल बत्ती जला दो, अभी आप अपने कमरे में सफ़ेद बत्ती जला दो, और अभी आप अपने कमरे में नीले कलर की बत्ती जला दो, चाहे जिस कलर की बत्ती जला दो, ठीक है, क्योंकि आपका जो मीडियम है वो कैसा है, एयर वाला है। तो चाहे नीली लाइट हो चाहे रेड कलर की लाइट हो, उन सभी की स्पीड क्या है, एक ही है, क्या, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और उन सभी की स्पीड चेंज कब होगी, जब वे दूसरे मीडियम में क्या होंगी, ट्रेवल करेंगी। जैसे मान लो ये प्रिज्म है, ठीक, ये प्रिज्म है। अब हमने यहाँ से मान लो रेड लाइट डाली, कौन सी लाइट डाली, रेड लाइट। अब जैसे ही रेड लाइट एयर मीडियम से इस डेंसर मीडियम में जाएगी, यानी रेयरर मीडियम से इस डेंसर मीडियम में जाएगी, तो इसकी स्पीड में अब मतलब इफेक्ट पड़ेगा। अभी कहाँ सी, अब यहीं पर मान लो ब्लू लाइट है, उसको भी तुमने जो है इसी में पास कराया, ठीक है, तो ब्लू लाइट रेड लाइट की जो स्पीड है वो सेम है, कहाँ, एयर वाले मीडियम में, रेयरर मीडियम में। लेकिन जैसे ही ये इसमें जाएंगे, किसमें, ग्लास प्रिज्म के मीडियम में, तो वैसे ही इनकी स्पीड में फर्क पड़ेगा, इनकी स्पीड में इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यानी कि हम कह सकते हैं कि लाइट, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स, स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स इज सेम इन एयर और वैक्यूम मीडियम, ठीक है, बट स्पीड ऑफ लाइट ऑफ डिफरेंट कलर्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। यानी कि जैसे ही दूसरे मीडियम में चली जाएंगी, इनकी जो अलग अलग इनकी स्पीड में चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर यही सारे अलग अलग कलर्स की लाइट एक ही एयर मीडियम में रहेंगी या वैक्यूम में रहेंगी, तो इनकी जो स्पीड है उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब रिफ्रैक्शन में मैंने आपको पढ़ाया था कि जब भी जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो होता क्या है कि जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो चेंज होती है। अगर मान लो कि मान लो कोई एक रे ऑफ लाइट है, वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वही चीज़ यहाँ पर होगी। अब देखो, जैसे मान लो हमने इससे रेड लाइट पास कराई थी, अब इसकी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या हो जाएगी, इसकी स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी। और मान लो कि वियोलेट होता, कोई भी कलर ले लो, अब चूंकि ये कहाँ पे जा रहे हैं, रेयर मीडियम से जा रहे हैं, तो वो भी अगर अंदर जाएगी तो उसकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, डेंसर मीडियम में कम हो जाएगी। और जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगी, रेयर मीडियम में वापस आएंगी, फिर से इनकी स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जरा ये देख लो, हाँ एक चीज़ और याद रखना कि जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो क्या होता है कि जो वेवलेंथ होती है लाइट की स्पीड के साथ साथ चेंज होती है। अगर मान लो कि रेयर मीडियम से कोई रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम में गई, तो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी घट जाएगी, ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। यानी कि अगर मान लो कोई भी रे ऑफ लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में गई, तो उसकी वेलोसिटी के साथ साथ उसकी वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी। आया आपको समझ में? यानी कि जैसे जैसे वेलोसिटी अगर बढ़ेगी रिफ्रैक्शन के समय, तो
वेवलेंथ भी उस लाइट की बढ़ेगी। अगर रिफ्रैक्शन के समय किसी भी रे ऑफ लाइट की वेलोसिटी घटती है तो वेवलेंथ भी उस लाइट की क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी वेलोसिटी ऑफ लाइट वेवलेंथ के साथ क्या कैसा रिलेशन है। अब देखो हमको पता है कि रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा यानी उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा। रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो जो वेलोसिटी है किसकी, रेड कलर की लाइट की, रेड कलर की लाइट की जो वेलोसिटी है वो भी क्या सबसे ज़्यादा है। अब वियोलेट कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे कम, इसलिए उसकी वेलोसिटी भी क्या है, सबसे कम है किसी भी मीडियम में। कहने का मतलब है जैसे मान लो एक प्रिज्म है, ठीक है, उसमें हमने रेड लाइट पास की, अब और एक प्रिज्म में हमने वाइट लाइट पास की। अब हमको पता है कि डेंसर मीडियम में दोनों जा रही हैं, अच्छी बात है, लेकिन हमको एक चीज़ पता है कि इनकी वेवलेंथ के बारे में पता है, यानी कि जो रेड लाइट की जो वेवलेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी कि प्रिज्म में रेड लाइट की स्पीड वियोलेट लाइट की स्पीड के कंपेयर में, और यहाँ पर वियोलेट होगा, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, यहाँ पर वियोलेट होगा, हमने रेड लिख दिया था, यहाँ पर क्या होगा, वियोलेट होगा। तो वियोलेट लाइट की जो स्पीड है वो कम होगी। क्यों कम होगी, क्योंकि इसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। और रेड लाइट की जो स्पीड है वो ज़्यादा होगी, क्यों, क्योंकि इसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। ऐसा क्यों होता है, अभी मैंने आपको पहले बताया है कि वेलोसिटी के साथ साथ वेवलेंथ में चेंज होता है। अगर वेलोसिटी बढ़ रही है रिफ्रैक्शन के समय तो वेवलेंथ भी बढ़ेगी, अगर वेलोसिटी घट रही है रिफ्रैक्शन के समय तो वेवलेंथ भी घटेगी। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी किस प्रकार से डिपेंडेंसी होती है वेवलेंथ और स्पीड ऑफ लाइट का, ठीक है। अब दूसरा है, दूसरी चीज जहां देख लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। अब देखो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि मान लो अगर रेड कलर की हमने लाइट ली, अब सबको पता है कि रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है, तो रेड कलर की लाइट की अगर वेवलेंथ सबसे ज़्यादा तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, ठीक। अगर मान लो हमने ले लिया वियोलेट लाइट, हमको पता है कि उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है, तो अगर वियोलेट लाइट ली तो उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज़्यादा। आया समझ में। और यहाँ पर तीसरी चीज़ देख लो कि एंगल ऑफ डेविएशन से किस प्रकार डिपेंड करता है कि अलग अलग कलर्स की लाइट की वेवलेंथ, तो ये भी इनवर्सली डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इनवर्सली, ठीक है। देखो अब हमको पता है रेड कलर की वेवलेंथ की लाइट क्या होती है, ज़्यादा होती है वेवलेंथ रेड कलर की, तो एंगल ऑफ डेविएशन उसके लिए उतना ही कम, ठीक है। यानी कि मान लो और वियोलेट, एक मिनट को, और मान लो वियोलेट लाइट है, ठीक है, उसकी वेवलेंथ सबसे कम, तो उसके लिए एंगल ऑफ डेविएशन सबसे ज़्यादा। समझो जरा, मान लो एक प्रिज्म है कोई, ठीक है, अब प्रिज्म है मान लो कोई, और प्रिज्म से हमने क्या किया कि रेड लाइट पास कराई, तो उसका जो डेविएशन होगा वो सबसे ज़्यादा कम होगा। क्यों, क्योंकि रेड लाइट की वेवलेंथ क्या होती है, सबसे ज़्यादा होती है। और उसी प्रिज्म से हमने वियोलेट लाइट पास कराई, ठीक है, उसी प्रिज्म से हमने वियोलेट लाइट पास कराई, और उसके लिए डेविएशन बहुत ज़्यादा होगा। क्यों, क्योंकि उसकी वेवलेंथ क्या होती है, कम होती है। आया कि नहीं आया समझ में, आप ये बताइए, ठीक है। समझ में आ गया होगा अच्छे से कि डिस्पर्जन क्या होता है और किस प्रकार से अलग अलग कलर्स की लाइट की वेवलेंथ का रिलेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, एंगल ऑफ डेविएशन से, स्पीड ऑफ लाइट से क्या होता है। तो तब तक आप इतना रिवाइज करिए, मिलेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।